गुरु अष्टावक्र जी महाराज राजा जनक जी को जो विवेकामृत का मंगलमय प्रसाद सेवन करा चुके हैं, वही मंगलमय प्रसाद भगवान लक्ष्मी नारायण देव की अपार कृपा से अपन लोगों को प्राय नित्य ही प्राप्त होता आ रहा है। आगे भी उसी मंगलमय प्रसाद की देने की कृपा करने लगे हैं। वास्तव में संसार में सर्वोपरि करने योग्य कार्य क्या है? इस पर गुरुदेव प्रकाश डालते आ रहे हैं। गुरुदेव बहुत कुछ समझाते आए हैं कि भली प्रकार विचार करके देखो कि संसार में सत्य क्या है। जिधर भी ध्यान दोगे सब झूठा ही झूठा, मिथ्या प्रतीति मात्र ही सत्य की तरह दिखता है। इनका पीछा करना, इनमें अपने जीवन पूंजी को खर्च करना, इससे किसी को भी वास्तव लाभ नहीं हुआ है। उनको सच बच में अपने पूंजी का दिवाला ही देना पड़ा है। मरते जन्मते आए तो कल्याण करने के लिए, परंतु इस मोहिनी माया के पदार्थों और प्राणियों और बातों इत्यादि को सुखरूप समझ के, जो को वास्तव में न सुखरूप है न सत्य है, इनको सुखरूप समझ के, सत्य समझ के इनमें उलझे वो उलझन इनके लिए जन्म मरण का आगे भी जोरदार कारण बन गई। और यही दशा संसार की देखी जाती है। जिधर भी दृष्टि करो सब झूठा, सब केवल 4 दिन की चांदनी। जाग के देखो तो सपने वाले मेरे तेरे, तेरे मेरे, भले बुरे, बड़े छोटे सब झूठा। और न जाग के देखो तो सब सत्य की तरह परे प्रतीत होते हैं। All is not gold that glitters, ये सब सोना नहीं है जो चमकता है। इसको कसौटी पर लगा के देखो, ये रोल्ड गोल्ड भी इसी तरह चमकता है। विचार रूपी कसौटी पर लगा के देखोगे तो तुमको मालूम पड़ेगा कि ये सब मिथ्या प्रतीति, क्या हम क्या तुम, क्या तुम क्या हम, क्या ये क्या वो, क्या वो। जो इनको सत्य समझ के इनमें उलझे, इनके उपार्जन, रक्षण और इनसे सुख की इच्छा के भावों से अपने को बांधा, न सुखी हुए न चौरा किसी के चक्र से छूटे। रागोलिंगम अबोधस्य, जो आसक्ति है, राग है, स्नेह है, वो अज्ञान की निशानी है। जिस तरह नजर की कमजोरी ठोकरों की निशानी है, इसी तरह बुद्धि की कमजोरी जन्म मरण का कारण है। माया के किसी भी प्राणी अथवा पदार्थ में जब तक तुम्हारी ममता होगी, आसक्ति होगी, तुम लाख यत्न करो सुखी होने के, नहीं कभी नहीं हो सकोगी।
थोड़ी देर का भ्रम रूप सुख भले ही प्रतीत होगा, परंतु उसके पीछे भारी दुख बढ़ा हुआ अवश्य भुगतान करना पड़ेगा। आसक्ति का निर्मूल करना, मूल से उखाड़ के धर देना, ये वास्तव पुरुषार्थ है। बाकी सब धर्म के धक्के अनंतों ने खाए और हम तुम हम भी अभी तक किसी माया के धर्म के धक्कों में ही अपनी अमूल्य जीवन पूंजी गंवाई, और गंवाने में ही हम अपने को बुद्धिमान समझते हैं, जो कि बुद्धि की मंदता दुखों का कारण है। इसी के ऊपर कल दृष्टांत चल रहा था शुक्र जी महाराज और विश्वाची देवसुंदरी का। एक दूसरे को सुखरूप समझा और मोह माया में उलझ गए। इतना उलझे कि जन्म के पीछे मरण, मरण के पीछे जन्म। वो राजा बने, वो रानी बने, वो रानी बने, वो राजा बने, बने बने बिगड़े, जन्मे मरे, मरे जन्मे। कहाँ निश्चिंत स्थान पर बैठा हुआ था भृगु जी महाराज, जो तप और ज्ञान की महान मूर्ति, वहां से उसकी नजर ने धोखा खाया। चोला वहीं पड़ा हुआ है, सूक्ष्म चोले से निकला, क्योंकि उसने बहुत आराधन तो किया था, परंतु अभी आराधन की पूर्णता का जो लाभ वो नहीं प्राप्त हुआ था। कई जन्म इस तरह मोह माया में पति पत्नी के रूप में उनके कटे। आखिरी वो ब्राह्मण का बालक बनता है और किसी महान पुण्य से या भावी भी बड़ी विचित्र होती है। उसके हृदय में विचार उत्पन्न होते हैं कि ये संसार क्या है। हम केवल इन भोगों को ही महत्व देके भटक भटक के भटकते रहते हैं, जबकि बहुत भुगतान करने पर भी ये इंद्रिय गण सुख का तो चकमा ही देते हैं, पर वास्तव सुखी करने की इनमें जान नहीं है। आखिर ये करने योग्य क्या है, इन बातों का कोई उसको अच्छा संग मिल जाता है, विचार उत्पन्न होता है और मन भोगों से, बालमुखता से, तेरे मेरे से, इंद्रिय सुखों से उपराम होके सत्य के सिमरण रूपी तप रूपी गंगा में नहाने को निकलता है। इधर तो इनकी ये दशा हो रही है। अब संसार की तरफ से मनोपराम हो चुका है, सत्य स्वरूप परमात्मा दे उसको मीठा लगने लगा है। जिसके पीढ़ियों के भी कोई पुण्य उदय हो जाते हैं उनको भगवान मीठा लगता है, नहीं तो सबको माया ही मीठी लगती है। परिवार, धन, कपड़ा लता, खाना पीना, चखना, मलना, धोना, ये सब मीठे सत्य और सुख रूप नजर आते। जब कोई पुण्य उदय हो जाए तब ईश्वर मीठा लगे और इस सब तरफ से मन बिल्कुल उपराम हो जाए और ईश्वर परायण हो जाए, सत्य परायण हो जाए। इधर तो ये सत्य के गंगा में मन करके डुबकियों पर डुबकियां लगाता है। मन को समझा समझा के असत्य हटा के बार बार सत्य स्वरूप ईश्वर का चिंतन, जो महान मंगल रूप है। उधर क्या दशा होती है, जहां वो भृगु जी महाराज के स्थान पर पुत्र रूप में बैठा था, चोला वहां पड़ा हुआ है। भावी बड़ी प्रबल होती है, जो तीव्र भावी है वो नहीं मिटती है।
उसी शरीर करके उसको दैत्यों का गुरु बनना था। शरीर वहां पड़ा हुआ है, भृगु जी के स्थान पर कोई जानवर फटक नहीं सकता है, क्योंकि भृगु जी महाराज परम तपस्वी हैं। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधि वैरत्याग, जहाँ अहिंसा का साम्राज्य अटूट छाया हुआ हो, वहाँ हिंसक प्राणी हिंसा नहीं कर सकते, बल्कि उनके हिंसक प्राणियों के मन भी बदल जाते हैं। सर्प घूमेगा तो काटेगा नहीं, शेर वहां पहुंचेगा तो बिल्ली की तरह घूमता रहेगा। जहाँ केवल सत्य का दृढ़ स्मरण होता हो, बिल्कुल ब्रह्म परायणताई के गंगा में भृगु जी महाराज तल्लीन हुए बैठे हैं। यहाँ भी आप दृश्य ऐसा देख सकते हैं, पर वायु बाहर का वायुमंडल तरह तरह के दोषों करके दूषित है, जिसका परिणाम वो स्थिति नहीं आ सकती। जैसे कोई कमाए और खर्च खोए भी तो बड़ा धनवान नहीं हो सकता। तो भी इतना तो अंतर देखेंगे आप, दूसरी जगह भी संकीर्तन सत्संग में जाएं, इतना शांति का लाभ नहीं देखोगे जितना यहाँ थोड़ी देर में ही कीर्तन में बैठने से जूझ जाओगे। अगर वायु बाहर का वायुमंडल ऐसा न होता, केवल ये जंगल में स्थान होता, तो वही दशा देखते कि हिंसक प्राणियों का मन भी हिंसा से बदल जाता। आखिर भगवान भृगु जी महाराज की समाधि खुलती है। समाधि खुली, इधर उधर देख रहे हैं, देख रहे हैं कि उनका लड़का नहीं। उठ के घूम के देखते हैं, देखें एक जगह उनका कंकाल पड़ा हुआ है, यानी मुर्दा पड़ा हुआ है। हालांकि बहुत अरसा बीत गया था। उसी चोले करके आगे चल के उसको दैत्यों का गुरु बनना था, इसीलिए वो चोला हड्डियों का ढांचा मात्र वहाँ पड़ा रहा। मांस तो गल गया, ये जो नेत्र हैं सारा मांस निकल गया है, दांत वो बिखरे हुए पड़े हैं, जैसे अपनी पहली अवस्था पर हंस रहे हैं। और नेत्रों के, नाक के, मुख के द्वार हड्डियों के ही हैं, जिनसे छोटे छोटे जीव जंतु घूम के निकल जाते हैं अथवा कोई अपना घोंसला बनाते हैं। कंकाल ऐसा ही होता है ना, मांस सब गल गया, वो कंकाल पड़ा हुआ है, उस कंकाल के दांत बिखड़े मानो अपनी अवस्था पर हंस रहे हैं, हम क्या थे और हम क्या हैं। इसी तरह सुराखों से वो छोटे छोटे जीव जंतु हवा के वेग से अथवा अपनी उड़ान से निकल जाते हैं अथवा घोंसले बनाए हुए हैं। भृगु जी महाराज अपने लड़के की वो दशा देख के बड़े कुपित होते हैं। मेरे लड़के की ये दशा, मोह बुद्धि को अंधा करने में बड़ा समर्थ होता है। जहां अंधकार आया वहां ठोकर लगेगी, जहां धुंधलापन आया वहां ठोकरों से कैसे बचाव होगा। एकदम उसको क्रोध आ जाता है, ये है कौन काल भगवान। काल क्या समझता है, मेरे लड़के को मारा है। जैसे किसी शक्तिवान को अपनी शक्ति पर अभिमान आ जाए और बिना सोचे उल्टी सीधी बातें करे और करने लगे, इसी तरह भृगु जी महाराज महान तपस्वी हैं, आज उनके ऊपर भी माया का वेग आने लगा है। मेरे लड़के को
ये काल है कौन जो मेरे लड़के को मारा है? मैं इसको शाप देता हूं। रकम थी ना, तप रूपी संपदा थी। अभी वो तैयारी करता है, गुस्से में आके काल को शाप देने लगता है, तो आकाश मंडल में जोरदार गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट ऐसी हो जाती है। कभी आप सुनते हैं भयंकर आवाजें होती हैं, भयंकर आवाजें होने लगी आकाश मंडल में। और इतने में ही क्या देखते हैं, एक विशाल भैंसा, जैसे पर्वताकार तो भैंसा है, और मुंह से उसके अग्नि निकलती है, और बड़े बड़े तरबूजे की तरह बिजली रूप जिसके नेत्र हैं, बड़ा काला और विशाल वो भैंसा नीचे उतरने लगा है, और उसके ऊपर एक महान विशाल मूर्ति बैठी हुई है, जिसको काल भगवान कहा जाए। भयंकर रूप जिसका, और अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित। अस्त्र शस्त्र तो है, पर दिव्य वस्त्र भी धारण किए हुए हैं। सिर पर एक विशाल दिव्य रत्नों से जड़ा हुआ मुकुट भी लाइट की तरह दमके देता है। दिव्य वस्त्र धारण किए उस भैंसे के ऊपर चढ़ा हुआ, एकदम गड़गड़ाहट होते 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 वो भैंसा नीचे अंतरिक्ष में ही खड़ा हो जाता है। हे ब्राह्मण, सावधान हो जाओ। क्या समझ लिया है? क्या करने लगे हो? तुम मेरे को शाप देने लगे हो? अरे, तुम हमारा भक्षण हो या हम तुम्हारा भक्षण हैं? तुम्हारे सरीखे के ही हमने भक्षण कर लिए, और ब्रह्मा विष्णु महेश जैसों को भी हमने अपनी लपेट में ले लिया, और तू मेरे को समाप्त करने चला है। तब वो काल भगवान बोलता है, जो कालों का भी काल ब्रह्म परमात्मा जब चाहे जैसा रूप धारण कर सकते हैं। जब जोर से शस्त्र के सामने शस्त्र आता है तो आगे वाले को भी हौसला आता है। वो तैयारी में था तो इधर जो धमकी दे, और मान मूर्ति को देखा तो भृगु जी हमने तुम्हारे लड़के को मारा है। तुम्हारे लड़के को मोह ने मारा है, हमने नहीं मारा है। मोह में आके वो गलत में उलझ गया, मिथ्या को सुखरूप समझ के, असत को सत समझ के उलझा, जिसका परिणाम आज उसकी ये दशा हुई है। तुम भली प्रकार देख, भृगु जी महाराज ध्यान धरते हैं। ओहो देव, क्षमा करो, हम भूले हुए। चलो तो दिखाएं कहाँ बैठा है। उसने विश्वाची देव सुंदरी को सुखरूप समझा, माया के मोहिनी को सुखरूप समझ के, सत्य समझ के, उससे आनंद पाने के गलत इच्छा से उनका पीछा किया, जिसका परिणाम स्वर्ग में अपने मन भाई भोगों का भुगतान, और फिर मरना और जन्मना, जन्मना और मरना। अभी मरता जन्मता अमुक जगह पर बैठा हुआ तप करता है छुटकारे के लिए। काल भगवान और भृगु जी महाराज दोनों चले। जिस नदी के किनारे पर वो कई जन्म पहले का उसका बालक था, अब दूसरे रूप में तप कर रहा है, वहां पहुंच जाते हैं। देखते हैं नीचे वो बालक ब्राह्मण बैठा हुआ भजन करता है, ध्यान में लगा हुआ है, आत्म कल्याण की इच्छा है,
अपने कल्याण की इच्छा बड़े पुण्यों का फल है। उद्धरेत आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसादे, अपने आप का उद्धार करो, अपने आत्मा का उद्धार करो। तुम्हारी आत्मा निर्मल होते भी तुम मलिन माया में दे कोई अपना आप समझ के इसी के उद्धार में, उसी के खिलाने पिलाने, मलने धोने, जिकड़ फिकड़ फिक्र जिकड़ में जीवन खर्च किया। ये तो अनात्मा है। जैसे ही तुम्हारी मैं वासना निकली तो इसको कोई छूने को तैयार नहीं होता है। और तुम ध्यान धर के देखो क्या क्या न तुमने इसको अच्छे से अच्छा दिया है, उन सब अच्छों को भी नरक रूप बना दिया है ना। और क्षण में जवाब देते ये देर नहीं करती। अब अनात्म स्वरूप को सुखी करने और इसके रखने जिकड़ पकड़ में जीवन प्राय प्राणियों का नष्ट होता जा रहा है, जबकि ये हमारा अपना आप है भी नहीं। ऐसे कई अपने आप उतारे। उसी दिन पेपर देख रहे थे ना, बुढ़े का अपना आप पहला ये था, अब दूसरे रूप में फलाने मल के रूप में बैठा हुआ है। तो अब घर वाले पहचानते हैं, पत्नी भी अब दूसरी शादी हो रही है, उसकी पहले वाली पत्नी भी पहुंचती है। कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म तुमने कीड़े के, पतंगों के, मच्छर के, मक्खी के, सर्पों के, मानव के धारण किए। जैसे आज तक कई कपड़े बदले हैं, इसी तरह देहें भी कई बदलते आए हो। वो अम्बा में बैठा हुआ है जो तीसरे जन्म में मनुष्य था, फिर सर्प बना और फिर मनुष्य रूप में बैठा हुआ है। कपड़े बदले या जीव बदला। इसी तरह कई कपड़े जन्मते मरते हुए है। युगों से ये जीवात्माएं भटक भटक के मरती जन्मती जन्म। आत्मोद्धार का ख्याल ही नहीं है, केवल इस अनात्म मिथ्या के उद्धार का ख्याल है। दिन से रात, रात से दिन, और यही पुरुषार्थ। ये पुरुषार्थ अंधता की निशानी है, अंधता ठोकने देती है। भगवान कृष्णचंद्र समझाते हैं अपने आप का उद्धार करो। ये तुम्हारा अपना आप नहीं है, ये तो तुम्हारे कपड़े हैं। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। ये गीता के दूसरे अध्याय में आप कई दफे पढ़ चुके होंगे। ये जीवात्मा जैसे कपड़े पुराने बदले जाते हैं, नए पहने जाते हैं, इसी तरह देह रूपी पुराने कभी 84 लाख डिजाइनों के कपड़े पहनते उतारते पहनते नए पहनते हैं। जन्म को पहनना बोलते हैं और मरण को उतार। इस रोग से छुटकारे पाने का परम पुरुषार्थ कहा जाता है। ऊपर खड़े हैं अंतरिक्ष में, वो देवता हैं, सामर्थ्यवान हैं। देवताओं का जमीन पर पांव नहीं पड़ता है। अकेले जिस ध्यान में बैठा हुआ है, वहां काल भगवान वहां पहुंच के उसके ध्यान को खंडित करते हैं। आप कल भगवान की मूर्ति दिखने लगी, जैसे बैठे बैठे एक ध्यान में बैठे हों और दूसरी मूर्ति सामने दिख जाए। एकदम उसके ध्यान में विचलता ही मन की एकाग्रता में एकदम आंखें खुली, देखे तो हो दो महान मूर्तियां खड़ी हैं, नमस्कार करता है। और वो दोनों कृपा दृष्टि से देख रहे हैं। और उनसे बात करते हैं कि ये तुमने क्या किया। तुम तो आत्म कल्याण के मार्ग में चल रहे थे और तुम इस तरह से मोह माया में उलझ के कितने बार तुम
उस अपसरा के चक्कर में जन्म लेके मरे मरे, जन्मे जन्मे मरे, अब यहाँ आके पड़े हो। उठो। भावी ऐसी थी कि उसी को आगे चल के उसी चोले से, इस चोले से नहीं जो अभी धारण किया है, उसी चोले से दैत्यों का गुरु बनना था। ऐसा कोई पूर्व का कर्म जोरदार था। जैसे किसी गरीब को कभी कभी जोरदार लॉटरी लग जाए, कोई कर्म का चक्कर खुल जाए, इनकी कोई ऐसी ही स्थिति कि महान लॉटरी खुल गई। उठाया, उतारो इस कपड़े को, देह रूपी कपड़े को उतरवा के सूक्ष्म शरीर को साथ लेके चले और वहां अपने स्थान पर पहुंचे हैं। देखें तो तरबूड़े, मच्छर, मक्खी, कीट उसी देह हड्डियों के चोले में पड़े नाच रहे हैं, आवाजें कर रहे हैं। आवाज जो लगे तो उन सुराखों से जैसे बंसी बजे। ये तुम्हारा शरीर है। भृगु जी महाराज कलाओं के ज्ञाता हैं, परम विद्वान हैं। कई ऐसी विद्याएं हैं जिनका हम लोगों को कोई ज्ञान नहीं। बड़े को जिंदा करने की भी विद्या है ना, जो महादेव की भोलेनाथ के पास, और उन्होंने कृपा करके दैत्यों के गुरु इसी को दी थी। मुफ्त में नहीं दी थी, बड़ी तपस्या इसने की थी। आगे चल के पांव ऊपर सिर नीचे वृक्ष में लटक के भोलेनाथ का आराधन किया। नहीं देते ये चीज, देवताओं के गुरु के पास भी नहीं है, दैत्यों के गुरु के पास है। शुक्राचार्य जी इसका अभी प्रसंग चल रहा है। पांव ऊपर मंधे पड़े हैं, नीचे सिर लटक रहा है, और भगवान शंकर का बहुत कठिन आराधन जब किया तब भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। जैसे जोरदार गर्मी आ जाती है तो बरसात आ जाती है ना, हल्की टल्की में थोड़ा ही आती है। आप भी बहुत जोरदार काम करने लग जाए, पसीना आ जाएगा ना, थोड़ा बहुत काम करें तो थोड़ा ही आएगा। जोरदार कठोर तपस्या अपने आप पर मनो कुर्बानी देता है। अपने जीने की और दुखी होने की कोई परवाह नहीं, कुछ भी हो जाए। मन की ऐसी शक्ति है, मन को कल्प वृक्ष सा माना गया है, जिधर जोर से लग जाए हटे नहीं, नहीं हटे। भृगु जी महाराज अपने मंत्रों के बल से, विद्या से उसके कंकाल पर छींटा फेंकते हैं। सब जितने भी जीव जंतु से निकल गए वो साफ हो गया, और त्वचा आते आते वो त्वचा से जैसे मुर्दा होता है ना, मुर्दा, ताजा मुर्दा उसी तरह बन जाता है। अब उसको बोलते हैं, जीव को छोड़ते हैं कि जाओ प्रवेश करो। प्रवेश करते हैं तो जिंदा होके बैठ जाता है। आप आश्चर्य करेंगे कि कैसे जिंदा होके बैठ जाए। कई दफा नहीं देखते हो, यहाँ भी संत महात्मा कभी कभी करामात दिखा देते हैं। सिंध में बेदल साईं बैठे हैं, कोई राम राम सत करके ले जा रहे थे। वो बैठे थे संत, भगवान पूछते हैं ये कौन है? साईं फलाना। पूछते हैं नहीं कई लोग, भाई कौन गुजर गया, ये कौन है? बोले बाबा ये आपका मोदी है, जिसके सीधा पानी आप लेते थे। अरे ओ भाई मोदी, हिसाब किताब तो किया ही नहीं, पहले ही चले जाते हो। बाबा मेरे से हिसाब कर जाओ। उधर उतारा और सोई उठ बैठा। ऐसे कई। और ये भी तो सुना होगा कि शमशान ले जाके वहां से भी वापस लाते हैं बंधे बंधाए को। अरे वो तो हिल रहा है। घर में देखे वो गुजर गया, नहीं गुजरा, थोड़ी देर के बाद देखे नहीं वो आ भी अपना साफा बाफा स्नान पानी का ले आते हैं। देखे तो थोड़ी देर हिलता है, नहीं भाई जिंदा है। वो उठ बैठता है।
कई इस तरह पेपरों में बातें आती हैं, कहीं को वहाँ जाने से भी रुकावट होती है, गलती हो जाती है, यमगणों से गलती हो जाती है। इतना टाइम नहीं तो मैं इनके ऊपर भी प्रकाश थोड़ा सा डालूं। वो उठ बैठा और उनको समझाया कि सब सावधान हो जाओ, इन माया के भोगों में जब तुम्हारी वृत्ति तुमको ये दुर्दशा दिखा चुकी है और हमको भी कष्ट हुआ है। काल भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं और भृगु जी महाराज अपने लड़के को बहुत सावधान ज्ञान ध्यान का प्रसाद देते हैं, जो आज संसार में वही बालक जो मोह में आगे चल के कई दुख देख चुका, मरने जन्मने का दुख देखना इत्यादि, और इस तरह कंकाल पर आज वो दैत्यों का गुरु कहलाता है। जहाँ भी उनके सेवकों की हानि होती है तो वो मरे को जिंदा कर देता है, उनके पास कला है। दैत्यों को जिंदा कर देते हैं और देवताओं के लिए देव गुरु जी महाराज बूटियाँ ले आते हैं। उधर हमारा मतलब नहीं, हमारा मतलब है परम पुरुषार्थ। संसार के किसी भी प्राणी या पदार्थ में जो आसक्ति है वो दुखों का मूल है। यही परम पुरुषार्थ है कि पाठकर्ता की तरफ पाठ करो पर किसी में उलझो नहीं। अगर उलझे तो वो तुम्हारे लिए दुख का कारण बनेगी, वो तुम्हारे लक्ष्य